अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी गेम के सुपरस्टार से करवाएंगे जो दुनिया भर में तो बहुत मकबूल है, लेकिन पाकिस्तान में उस पर तवज्जो नहीं दी जाती। 1998 में जिनसे आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया। 1993 में वो जूनियर के चैम्पियन के तौर पर उभरे और उसके बाद देखते ही देखते जब 98 से 2010 तक अनबीटन नंबर वन प्लेयर रहे वो इस एरा में। और बहुत बड़ी बात है, लॉन्गेस्ट एवर नंबर वन प्लेयर रहे हैं वो इस खेल के हिसाब से। अगर देखा जाए तो ये खुद में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। उन्होंने 3 ITF फ्यूचर्स और 2 ITF सेटेलाइट टूर्नामेंट्स जीते, पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम किया। उनकी वजह से पहले ग्रुप 2 से ग्रुप 1 और फिर वर्ल्ड प्ले ऑफ्स गेम में पाकिस्तान ने हिस्सा लिया। तो उन्हें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिगार्ड किया जाता है। वो रोल मॉडल हैं जूनियर्स के लिए और इस टाइम प्रेजेंट प्लेयर्स के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बड़े हम्बल पर्सनैलिटी हैं, दुनिया भर के बड़े तरीन प्लेयर हैं, पूरी दुनिया में उनका बहुत रिकॉर्ड किया जाता है और इस खेल से जुड़े लोग उन्हें बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। उनका बहुत बड़ा नाम है, चाहे डेविस का पोटाए हो, जो भी हो। वो अकील खान पाकिस्तान की शान है और पाकिस्तान की शान इससे पहले भी रहे, आज भी पाकिस्तान के लिए ग्रां कदर खिदमात इंटरनेशनल अरीना में दे रहे हैं। पाकिस्तान के सुपरस्टार अकील खान से आज करवाऊंगा आपकी मुलाकात और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज अकील भाई से मुझे पूछनी है। एक तो इस खेल की तरफ तवज्जो क्यों नहीं रही हुकूमत की, अगर नहीं रही तो इसमें फेडरेशन का कितना किरदार रहा, कोचिंग के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, कहाँ जाकर इंटरनेशनली परेशानी आती है अकील खान जैसे बहुत बड़े प्लेयर को जिसने एहसामुल हक के साथ जोड़ी बनाई और दुनिया के बड़े तरीन टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया और जीते भी। और ये दो हजरात ने पाकिस्तान के लिए बहुत नाम कमाया है, एहसामुल हक और अकील खान ने। इनको कहाँ कहाँ परेशानी आती है, इनकी क्या शिकायत है मीडिया से, आज वो शिकायत भी सुनेंगे। जहाँ पर प्रमोशन की बात आती है, हम देखते हैं कि अकील खान जैसे बड़े नाम को उस तरह से प्रमोट नहीं किया गया जबकि करना चाहिए था। और मैं तो बहुत रिगार्ड करता हूँ, आप सब लोग उन्हें जानते हैं, किसी न किसी तौर पर न्यूज़ के हवाले से न्यूज़ सुन लेते हैं, दुनिया भर से खबर आती है। लेकिन पाकिस्तान में वाकई में जो प्रमोशन डिज़र्व करते हैं अकील खान, उस प्रमोशन के लिए कोई काम उस तरह से किया नहीं गया। लेकिन अकील खान सबसे बड़ा नाम है पाकिस्तान में, एहसामुल हक और अकील खान टेनिस की दुनिया में। तो आज इन सुपरस्टार से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अकील खान ने आज हमें टाइम दिया, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। अकील भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने आज वक्त निकाला। अकील भाई, क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल, क्या हो रहा है, किस चीज़ की तैयारी हो रही है? जी बस आजकल तो एक ही है, डेविस कप इंशाल्लाह ताला हमारा आने वाला है इंडोनेशिया के अगेंस्ट। ग्रुप 2 की हम टाई खेल रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टाई है हमारे लिए ये। इस्लामाबाद में होने लगी है और अगर इंशाल्लाह ये हम जीतते हैं तो अगेन वी विल गोना बी प्रमोट फॉर ग्रुप 1 एशिया वर्ल्ड ग्रुप में, ग्रुप 1 में क्वालिफाई करेंगे हम लोग। ज़बरदस्त अकील भाई, और यकीनी तौर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, सबसे ज़्यादा टाइज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, लंबा करियर, बड़ा शानदार। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपकी वजह से हमने वर्ल्ड प्ले ऑफ भी खेला, आपकी वजह से हमने ग्रुप 2 से ग्रुप 1 भी गए माशाल्लाह से। और एहसामुल हक के साथ मिलकर आपने पाकिस्तान के लिए बहुत नाम कमा रहे हैं, कमाया भी। अकील भाई, लंबा करियर 98 से प्रोफेशनल शुरू किया, उससे पहले आप जूनियर स्टार के तौर पर खेल रहे थे 93 से। कैसे स्टार्ट हुआ सर ये? और आपके फादर मेरा ख्याल है आपकी कोचिंग करते रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इब्तदाई टेनिस अपने मॉडर्न क्लब से मैंने शुरू की टेनिस, इधर मैं पैदा भी यहीं पर हुआ, खेला भी, सारी अपनी ट्रेनिंग जिंदगी यहीं खेला, आज भी यहीं खेल रहा हूँ मैं। और मेरे फादर मेरे पहले कोच रहे जिन्होंने मुझे रैकेट पकड़ना और मुझे खेलना सिखाया। और करियर आप कह सकते हैं कि आई एम वेरी लकी, बहुत ज़्यादा लकी हूँ। मैंने अपना इतना पाकिस्तान में, इतना किसी भी फॉर्मल पाकिस्तान नंबर 1 का इतना लंबा करियर नहीं देखा। और ये मेरे ख्याल से अल्लाह की खास मेहरबानी है और उसके बाद माँ बाप की दुआएं। और उसके बाद मैं यही बोलूँगा कि फिटनेस का ख्याल रखा है काफ़ी। अल्लाह का ये भी बहुत बड़ा करम रहा है कि आज तक ज़िंदगी में कोई ऐसी बड़ी इंजरी नहीं रही जिसकी वजह से मैं कुछ 6 महीने, 8 महीने या 1 साल मैंने जो है वो अपनी टेनिस ऑफ की है। तो ये रीजंस हैं मेरे ख्याल से सारी चीज़ों के पीछे। अकील भाई, इतना अच्छा लंबा शानदार करियर और सबसे लंबे नंबर 1 प्लेयर पाकिस्तान के रहना बहुत बड़ी बात है। अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं किसी भी स्पोर्ट्समैन की लाइफ में। कैसे सर उससे आपने बर्द आजमा होते रहे, ख़ासतौर पे इंजरीज़ के हवाले से अगर मैं बात करूँ, इंजरीज़ जुड़ी हैं इस गेम के साथ? वेल देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि मुझे इंजरीज नहीं हुई हैं। और अप एंड डाउन ऑफ कोर्स लाइफ में आते रहते हैं, काफ़ी प्लेयरों के साथ होते रहते हैं। लेकिन अल्लाह का बहुत करम है, मैं आपको फिर बताऊं, मैं हर चीज़ में बहुत लकी रहा हूँ। मैं इस काम में भी बड़ा लकी रहा हूँ कि मैंने इतना मुश्किल वक्त नहीं देखा। जब मैंने टेनिस में स्टेप इन किया, मैं 2 साल के अंदर अंडर 14 नंबर 1 बन गया। उसके बाद फिर 1-2 साल के अंदर, उसके जब अंडर 14 छोड़ी, साल 1.5 साल के बाद मैं अंडर 18 नंबर 1 बन गया।
अंडर 18 के बाद ही मैं 16 इयर्स का ही था जब मैं 2 टूर्नामेंट पाकिस्तान के नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट में जीत चुका था। और उसके बाद फिर मैं 96 में मैं जीता और 99 तक मैंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया मेंस में। और उसके बाद फिर 99 में मैं पाकिस्तान 99 एंड में या 2000 शुरू में मैं पाकिस्तान नंबर 1 बन गया। बहुत बड़ी बात माशाल्लाह से। अकील भाई 9 साल की उम्र में ये करियर आपका स्टार्ट होता है, उसके बाद देखते ही देखते माशाल्लाह आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये बताएं सर, इतने लॉन्ग करियर में अपने अलावा किस ऐसे प्लेयर को देखा जिस पे आपको ये होता हो कि यार या तो उसने गेम छोड़ दी, कोई डिसहार्ट होके होता है कभी इंजरीज की वजह से, या फिर वैसे ही गेम छोड़ दी, तो उसका आपको दुख भी हुआ हो कि यार ये प्लेयर होना चाहिए था, अगर आपके साथ होते तो शायद और भी हम 1-2 प्लेयरों का नाम देखते अकील खान की तरह। बिल्कुल, मेरे और असाम के साथ जब मैंने और असाम ने शुरू की तो हमारे साथ बहुत ऐसे जूनियर थे जो बिल्कुल हमारे ही लेवल के थे। हमारे साथ ही हम लोग सारे 19-20 पे, कभी कोई जीतता था, कभी कोई जीतता था। जब हम जूनियर्स खेलते थे 3, 4, 5 प्लेयर ऐसे हैं जिनको मेरे ख्याल से अगर वो ना छोड़ते तो वो आई डोंट नो कि कितना लंबा करियर वो अपने कंटिन्यू करते, बट वो हमारी डेविस कप टीम के लिए और पाकिस्तान टेनिस के लिए वो हमारे लिए बहुत बेहतर होते हैं। नासिर शिराजी है, कामरान खलील है, राजा फैसल है, एक मरूम एजाज जिनका इंतकाल हो गया था किसी टूर्नामेंट में, एक हादसा हो गया था 90 आई थिंक 97 98 में वॉकएंड में, सर्दियों के दिनों में, वो बहुत अच्छा प्लेयर था। तो इस तरह काफी प्लेयर जो है ना वो छोड़ चुके किसी वजह से और कंटिन्यू ना रख सके। तो अगर मेरे ख्याल से ये प्लेयर होते तो आज पाकिस्तान की टेनिस और ज्यादा बेहतर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं ज़रा बात करेंगे मीडिया प्रोजेक्शन के हवाले से भी। इसकी हम हमेशा देखते हैं बड़ी कमी रही है इस खेल की तरफ। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मैंने कहा था ज़रा अकील भाई से इस पर भी बात करते हैं। अकील भाई, हम देखते हैं कि इस वक्त तमाम तर मीडिया के हवाले से अगर देखें तो प्रोजेक्शन सिर्फ क्रिकेट को ही मिल रही होती है। हॉकी भी पीछे रह गई, बैडमिंटन भी पीछे रह गई, स्क्वॉश भी पीछे रह गई, और टेनिस तो बड़े लंबे अरसे से बड़ा गेम है, बड़े नाम भी मौजूद हैं पाकिस्तान में। लेकिन जब हम मीडिया प्रोजेक्शन के मामले में देखते हैं, किसकी कोताही ज़्यादा आपको लगती है? मीडिया की भी है, ऑब्वियसली है। और आप क्या समझते हैं कि अगर मीडिया प्रोजेक्शन हो तो यकीनी तौर पर प्लेयर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नई लॉट को मौका मिलेगा, लोग इस गेम की तरफ अट्रैक्ट होंगे? देखिए, आप मेरे ख्याल से मीडिया प्रोजेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और बट और मीडिया में देखें वो ऑफ कोर्स क्रिकेट हमारी एक बहुत बड़ी एक गेम बन चुकी है एशिया में, और पाकिस्तान जो है वो अभी अगर वन ऑफ द इन पाकिस्तान क्रिकेट, अगर यही मीडिया जिस तरह को प्रोजेक्ट करती है, अगर यही किसी दूसरे नाम नॉट सिर्फ टेनिस स्क्वॉश की है और बाकी हॉकी की है, दूसरी गेमें भी हैं, अगर वो इस जाए तो देखें स्पॉन्सर जो है वो उस तरफ, स्पॉन्सर को क्या चाहिए, देखें ऑन टीवी स्पॉन्सर कोई मालिक है, अगर मेरे ख्याल तरफ आए तो जरूर स्पॉन्सर भी सारे वो आएंगे, जब भी फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा जो स्पोर्ट्स को होगा। और मेरे ख्याल से अब स्पेशली जिस तरह दूसरी देशों में जिसमें एक छोटी एक जो कि अगर नेशनल इवेंट तो उनको पहले सारा कोऑर्डिनेट, सारा लाइव जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, जो खेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारा पहले चाहिए ताकि उसकी हो सके और स्पॉन्सर और पहले से, क्योंकि ये इतने बड़े इवेंट पाकिस्तान में इंटरनेशनली जो है वो होने वाले हैं और ये लाइव कवरेज होती है। अच्छा अकील भाई, जैसे आप खुद भी ये बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मीडिया की तो जहाँ पर कोताहियाँ ऑब्वियसली हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ फेडरेशन का किरदार खुद से भी होना चाहिए। थोड़ी सी इसमें मेरा ख्याल है एक्टिवनेस दिखानी चाहिए फेडरेशन को भी। बहरहाल मैं तमाम इल्ज़ाम तो मीडिया पर भी नहीं डाल सकता, फेडरेशन पर भी नहीं डाल सकता। तमाम जानिब से ये है कि प्रोजेक्शन की कमी, ऑब्वियसली स्पॉन्सरशिप के मसाइल, और ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं फिर एक साथ। फिर प्लेयर को भी मेरा ख्याल है स्पॉन्सरशिप के लिए बड़ा मसला होता होगा यकीनी तौर पर। देखें, मैंने जैसा आपको बोला, फेडरेशन को स्पेशली इसमें एक स्पेशल टीम बिठानी चाहिए, जो कि आप जैसे अब उसके 3 महीने बाद इवेंट में सारी को सारों चैनल को सबको जो है उनको कोऑर्डिनेट करना, तो पूछना चाहिए, जो अवेलेबल हो उनके साथ बात करना चाहिए। देखें, अगर टीवी दिखाएंगे स्पॉन्सर स्पोर्ट्स को भी मिलेगा। पाकिस्तान में सब मिलना तो बहुत पॉसिबल का काम है टेनिस। और मैंने जितना 20-25 साल करियर में, मैं पूरा करियर की बात बता रहा हूँ, 25 साल के करियर में मैंने देखा है अभी
तो फिलहाल स्पॉन्सर जो है वो सिर्फ जान पहचान के चीज़ें हैं, बाकी डजन कौन कितना अच्छा खेल रहा है मुझे नहीं लगता उससे मिलता है, क्योंकि मुझे आज तक सर मैं आपको यही कह सकता हूँ कि यहाँ पर जितने भी आए आपके कॉन्टैक्ट से आपको स्पॉन्सर मिलते हैं, बाकी अ, अ, आप आपके सामने आपको कह रहा हूँ। सही बात है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें भी पता है। अच्छा अकील भाई, ये बताएं एहसामुल हक बतौर कुलीग कैसे हैं, आपके फेलो प्लेयर कैसे हैं, एहसामुल हक के साथ खेलना कितना फ़ायदेमंद आपके लिए भी रहा और ऑब्वियसली उनके लिए भी रहा? वेल देखें आप लगता है आई थिंक 98 में हम फर्स्ट टाइम टीम को ज्वाइन किया था, वो 95 से मैं उसको कॉम्पिटिशन साथ में खेलते थे और मेरी जबरदस्त एक जर्नी रही है। मैं उसके साथ पार्टनर कोच के साथ 4-5 कवर कर चुका हूँ, बहुत अच्छी है ऑन बोर्ड ऑफ बहुत अच्छी। और मैंने ऑनेस्टली मैंने वो अक्सर बाहर रहता है खेलता है एग्जैक्ट है टॉप वर्ल्ड निडाल वगैरह है। अकील भाई क्या सीखा इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, निडाल के साथ, अगर मैं कहूँ रॉजर फेडरर के साथ कहूँ, और बड़े बड़े नाम हैं, नोवाक जोकोविक हैं और इस तरह के बड़े नाम हैं, आपने तो तमाम लोगों को खेलते और उनके साथ खुद भी खेले आप, तो क्या सीखा सर, क्या फ़र्क लगा आपको? जी देखिए, मैंने तो इन सारों को प्लेयरों को अपने सामने बिल्कुल अपने नेक्स्ट कोर्ट पे इनको खेलते हुए मैंने देखा, इन सारों की प्रैक्टिस मैंने इनकी देखी, मैं इन सारों से मिला भी, मैं इनके साथ मैं शाम के साथ जिम में होता था वहाँ पर, तो ये सारे जिम में भी वहाँ पर होते थे। बहुत मेरे ख्याल से मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है उनकी ट्रेनिंग में और हमारी ट्रेनिंग में। मैं आपको ये अगर मैं आपको सीधे लफ्जों में बोलूं कि शायद हमें कुछ पता ही नहीं है, तो ये शायद इतना वो नहीं होगा, बुरा नहीं होगा, क्योंकि देखें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मुल्क में इतना ज्यादा नहीं है टेनिस का। एक बड़ा प्रॉपर जबरदस्त सा एक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन में एक जगह बनी हुई है, जो कि आप भी बहुत दफा आपने विजिट भी किया होगा वहां पर। आपका इंटरव्यू मैंने वहीं किया था पहली बार जब आपका इंटरव्यू हुआ था, तो बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से देखिए वो पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बन सकता है इन एशिया में, आपको क्या तो बन सकता है। वो इतनी जबरदस्त वो जगह है, वो इतनी जबरदस्त फैसिलिटीज है, थोड़ी सी उसमें चीजें हमें ऐड करने की जरूरत है। उसमें हमें एक अच्छा जिम ऐड करने की जरूरत है, उसमें एक अच्छा छोटा सा कैफेटेरिया उसमें हमें ऐड करने की जरूरत है, थोड़े रूम उसमें और डालने की जरूरत है, ताकि लोग जितने भी एटलीस्ट मैं अगर हूँ पाकिस्तान में जितने भी प्लेयर जो इंटरेस्टेड है, जो बाहर खेलना चाहते हैं, वो आके इस्लामाबाद वहां पर आके अपनी समर वेकेशन वहाँ 2-2 महीने की वहाँ पर गुजारें, वहाँ पर ट्रेनिंग करें, वहीं पर बोर्डिंग लॉजिंग सब कुछ करें। तो इस तरह का सेटअप जो है वो अभी तक पाकिस्तान में किसी भी जगह पर नहीं है, और ये मेरे ख्याल से होना बहुत जरूरी है। अगर आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, समर्स में इस वक्त सारी अकेडमीज फुल होती हैं, वहाँ पर बोर्डिंग लॉजिंग और ट्रेनिंग जो है वो प्लस वो सारी चीजें एक ही छत के नीचे सारी मिल रही होती हैं। तो वो प्लेयर सारे यूरोप और फिर अमेरिका की तरफ वो करते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में एक वाहिद वो एक जगह है जिधर ये फैसिलिटीज बहुत आराम से बन सकती है, और मेरे ख्याल से उसको बनानी भी चाहिए। तो आई थिंक इस चीज़ों में लैकिंग है, और काफ़ी कुछ सीखा जी इंशाल्लाह ताला। अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया, जिंदगी रही और मुझे कोई एकेडमी की जगह मिली, तो डेफिनेटली मैं उसी माइंडसेट के साथ जाऊंगा जो बाहर जिस तरह होता रहा है और जो मैंने देखा है। वैसे अकील भाई ये बहुत बड़ी खिदमत होगी टेनिस के लिए कि अगर आप जैसा सुपरस्टार को एकेडमी बनाएगा तो बच्चे एक तो नाम से आएंगे, दूसरा ये एतमाद होगा, ये सेटिस्फेक्शन होगी कि अकील खान एकेडमी है, तो यकीनन हमें वो चीज़ सीखने को मिलेगी जो दुनिया भर में जिस स्टाइल में मॉडर्न टेनिस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अकील भाई खुद कोचिंग कोर्सेज भी आप कर चुके हैं, तो आगे फ्यूचर में इरादा है कोचिंग के लिए? वेल देखिए, मैं कोचिंग कोर्सेज तो बिल्कुल मैं कर चुका हूँ, और मैं ऑन एंड ऑफ तो 20-25 साल से मैं करता हूँ, क्योंकि इसके बगैर तो सर्वाइवल है नहीं। आप टूर्नामेंट्स देखिए हमारे पाकिस्तान की टेनिस कितनी होती है, मेरे ख्याल से 12 महीनों में सिर्फ 2-2.5 महीने हमारी टेनिस होती है। बिल्कुल सही। तो आप अंदाजा लगा लें कि वो 10-12 महीने में प्लेयर क्या करेगा। अच्छा अकील भाई, ये जो कम टेनिस होती है, इंटरनेशनल मैचेस बड़े कम मिलते हैं खेलने को, फिर पाकिस्तान में एक एरा आया कि जब बहुत पाबंदियां लग गई, दुनिया भर के लोग खाम में पाकिस्तान नहीं आ रहे थे, उस वक्त कितनी स्ट्रगल की आपने? वेल देखें, स्ट्रगल तो उस पर भी ऐसी था। देखें जी, डेविस कप जो हमारा था वो जो नहीं हो रहा था, वो हम न्यूट्रल वेन्यू पे जाके खेल रहे थे सारे। वो साल में 2 या 3 जितने भी डेविस कप, अभी भी उतने ही होते हैं, उस वक्त भी इतने ही थे, वो हम बाहर जाके न्यूट्रल वेन्यू पे सारे वो डेविस कप के मैचेस हम खेलते थे। हमारे नेशनल टूर्नामेंट ऑलवेज 5-6-7 हर साल के होते हैं, जो मेरे ख्याल से इसको बढ़ के तकरीबन 15-18 एटलीस्ट 15-18 इसको होने चाहिए। तो अब देखें ना, वही हम पाकिस्तान टेनिस की बात करते हैं, सिर्फ 6-7 वीक टूर्नामेंट होना। जूनियर्स के बहुत ज्यादा टूर्नामेंट हैं, जूनियर्स के तकरीबन को 20-25 वीक होंगे मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में, जो कि बहुत हैं। लेकिन हम जूनियर जो है वो प्रोफेशनल टेनिस नहीं आती, प्रोफेशनल टेनिस जो आती है वो फिर वो मेंस टेनिस कहलाती है।
तो वो जो जो मेंस टेनिस है असल जो है वो ओनली 6 to 7 वीक हो रही है। तो आप अंदाजा लगा लें कि 12 महीने में आप समझ लें कि 1.5-2 महीने आप टेनिस लगा लें, 10 महीने जो है वो मेंस का प्लेयर क्या करेगा, जो प्रोफेशनल प्लेयर है वो क्या करेगा। स्पॉन्सर जैसे मैंने आपको बताया है नहीं कि वो जाके कहीं टूर्नामेंट्स खेल सकें, अफोर्ड कर सकें अपनी टेनिस को, अफोर्ड जाके टूर्नामेंट्स खेलें, वो होते नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, ज़रा बात करेंगे मीडिया प्रोजेक्शन के हवाले से भी। इसकी हम हमेशा देखते हैं बड़ी कमी रही है इस खेल की तरफ। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल अरीना की बात हो रही थी। अकील भाई और एहसामुल हक एक साथ इंटरनेशनल कोर्ट्स, इंटरनेशनल अरीना में बहुत खेले। अकील भाई, हुकूमती किरदार को कैसे देख रहे हैं? हुकूमत की तरफ से बहुत कम तवज्जो है। किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट को होना चाहिए। देखें, गवर्नमेंट के अलावा ये इस तरह के काम नहीं होते। आप दुनिया में जिस जगह पे भी चले जाएं, हम जितनी भी अकेडमीज की बात कर लें, जितनी भी, उनको सारों को गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल है और गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चाहिए फेडरेशंस को जो है वो हेल्प करें, हेल्प आउट करें, क्योंकि फेडरेशन कितना अपनी तरफ से वो कर लेगी, पैसे जनरेट कर लेगी। जैसे मैं आपको बताया कि स्पॉन्सर लेना सबके लिए मुश्किल होता है, नॉट फॉर हमारे लिए, बट फेडरेशन के लिए भी स्पॉन्सर को लेना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर अच्छा अकील भाई, ये बात आपने जो की ना, कर्नल गुल रहमान साहब के साथ जब बात हुई थी, आपको याद होगा उसी इंटरव्यू में, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह और बरमला इजहार किया था कि थोड़े से पैसे दे देती है गवर्नमेंट हमें, उसके बाद उन पैसों के बाद हमें खुद से बहुत ज़्यादा चीज़ें अरेंज करनी होती हैं, फिर ITF के जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी होती हैं। और वही मेरा सवाल था उनसे भी कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं जूनियर्स के लिए, उसमें पाकिस्तान से किसी प्लेयर को भेजना, उसके लिए भी ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए होता है। तो बहुत कम फंड होने की वजह से आप समझते हैं कि ये भी बड़ी एक ज़बू हाली का शिकार, जो जिसे कहें कि अदम तवज्जोही का शिकार है, तो उसमें बड़ी वजह ये भी है कि फंड्स की बहुत कमी है। वेल जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से मैं जितना 20-25 साल में फेडरेशन में और बैठ रहा हूँ, मैं ऑफिस में, जितना मुझे इनमें एनुअली जो ग्रांट होती है सारी फेडरेशन की, मेरे ख्याल से इतनी होती है को 15-18 लाख रुपए या इस तरह टोटल 15 से 18 लाख के बीच में होती है साल के। वो तो मेरे ख्याल से अगर आप एक टीम को भी भेजें तो 15-18 लाख रुपए तो उसी में खर्च हो जाते हैं। एक अगर जूनियर टीम की मैं आपको बात बता रहा हूँ, अंडर 14 अंडर 12 की टीम को भेजें, सही बात है। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं आपको जिस तरह मैं बताया, गवर्नमेंट की सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ टेनिस को नहीं, बाकी सारी जितनी और फेडरेशन है उनको भी सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगी तो देखिए फिर वो इसी तरह हमारे जिस तरह पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के मामलात हैं, वो फिर वो मामलात सारे वक्त सारी जिंदगी जो है वो इसी तरह चलते रहेंगे। कभी हम, ये बात सही है अकील भाई। अब आप देखिए ना, आप जैसे बड़े प्लेयर इतने अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वही बात ना कि यहाँ पर स्पॉन्सरशिप और इन सारी चीज़ों की कमी, कुल मिला के वही मुहर्रिकात हैं जो मैं और आप डिस्कस करें। सर, ग्रास रूट लेवल और जो ख़वातीन हैं वो कैसा खेल रही हैं? ग्रास रूट लेवल पे कितना काम हो रहा है? स्ट्रेंथ कितनी है ग्रास रूट लेवल पे अगर आप देखें? और इस वक्त आप समझते हैं कि जो आपके पीछे की लॉट है वो बहुत अच्छी और बड़ी शानदार लॉट है? कोई एक दो नाम अगर अच्छे हैं तो ले लें। वेल देखिए, लॉट तो अच्छी है, ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है। पर्सनली पेरेंट्स जो है वो ज्यादातर काम कर रहे हैं अपने बच्चों पे, जिनको टेनिस बहुत पसंद है। पर्सनली मैंने देखा है पिछले भी कुछ 4-5 साल में लाहौर, इस्लामाबाद में काफी, नॉट इन कराची, मैं खुद कराची का हूँ, लेकिन मैंने कराची में 2-4 बच्चे ऐसे हैं, सिर्फ पूरे इतने बड़े कराची शहर में 2-4 बच्चे ऐसे हैं, बट लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह की तरफ मैंने देखा है काफी पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं और वो काफी काम कर रहे हैं। और अल्लाह करें देखिए उसमें से तो प्लेयर निकले, और मुझे उम्मीद भी है 2-3 ऐसे बच्चे हैं, जोएब अफजाल है और आमिर मजारी है, और इस तरह की 3-4 और लड़के भी हैं, नाहिल कुरैशी है। अब मैं सारों के नाम इतनी जल्दी मैं नहीं याद कर बता सकता, लेकिन ऐसे 4-5 बच्चे हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं और उनके फादर उनको अफोर्ड भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आप उनको एक अच्छा पाकिस्तान के फीमेल कैसी देख रहे हैं स्ट्रेंथ? और फीमेल्स में कुछ नाम बहुत अच्छे हैं। इतनी ज्यादा लड़कियां नहीं आ रही, 2-3 अभी नई न्यू कमर आई है। नतालिया आई है, एक नतालिया है, आमना कयूम है इस्लामाबाद में, और जैनब है कराची में। अच्छा, सारा कैसा खेल रही हैं? महक हो गई, सारा हो गई या उशना हो गई, ये कैसा खेल रही हैं? दे ऑलरेडी इन पाकिस्तान वुमेन टीम में है, ये फेड कप के लिए जा रही हैं, उसके बाद तो ये एशियन गेम को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं। तो ऑलरेडी पिछले काफी साल से हैं। आप न्यू कमर की बात करें तो मैं न्यू कमर के 4-5 लड़कियों की बात कर रहा था, जो कि सिर्फ इतने टाइम बाद सिर्फ 4-5 लड़कियां हैं जो है वो स्टेप इन हुई है टेनिस में। अच्छा अकील भाई, आप समझते हैं कि इसको स्कूल लेवल पर बहुत ज़्यादा काम करें तो अच्छा काम हो सकता है? ग्रास रूट से मुराद यही है कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अगर इस गेम की बड़ी खुल के प्रमोशन हो। एक तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए तो आपको बहुत जगह ही नहीं चाहिए, एक कोर्ट चाहिए बस, कोई बड़ा ग्राउंड भी नहीं चाहिए, और कोर्ट हो तो उसमें ये काम हो सकता है। और स्कूल में तो बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह होते हैं, तो इस तरह ये कोर्ट भी हो सकता है अच्छे स्कूल्स में। तो वहाँ प्रमोशन के लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी फेडरेशन हुकूमत को मिलकर।
बिल्कुल, देखिए ये देखें सारा जो आपको जितने भी प्लेयर आपको मिलेंगे कहीं से नहीं मिलेगा सिवाय स्कूल के। स्कूल प्रोग्राम को मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। आपकी बिल्कुल बात ठीक है, छोटे बच्चों के लिए मिनी कोर्ट जो है वो बास्केटबॉल ग्राउंड की उसमें ही मिनी कोर्ट लग जाता है। आप वहाँ से सिर्फ आपने देखना है, अगर आपने लेट्स सपोज अगर आपने 2 महीने 3 महीने आपने वहाँ पर स्कूल्स में आपने प्रोग्राम चलाया, उसमें से डेफिनिटली अगर आप वो 50-100 बच्चे अगर आपके पास खेल रहे हैं वहाँ पर महीने में, तो आपको 4-5 लड़के ऐसे टैलेंटेड जरूर नजर आ जाएंगे जिनको फिर आप इनवाइट करेंगे क्लब की तरफ या जिस अकेडमी से आप जा रहे हैं, जो स्कूल प्रोग्राम चल रहा है उस अकेडमी की तरफ उनको इनवाइट करेंगे। देखिए जी, आपके बच्चे में टैलेंट है, आप इसको लेकर आए, हम ज्यादा इसको वर्क करना चाहते हैं, तो आपको टैलेंट जो है वो स्कूल में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा मेरे ख्याल में। अच्छा अकील भाई, ज़रा अब इस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला हम देखते हैं कि जब नेशनल गेम्स होती हैं तो उसमें गोल्ड की भरमार आ जाती है, फिर जब हम किसी बड़े इवेंट पे देखते हैं तो हम मेडल से महरूम रह जाते हैं। इसकी बड़ी रीज़न आपके नज़दीक क्या है? नेशनल गेम्स के स्टैंडर्ड्स कैसे हैं आपके नज़दीक? वेल देखें, आप दूसरे आप इंटरनेशनली आप इवेंट की बात कर रहे हैं, तो देखें जो दूसरे जो मुल्क हैं वो 3-3 4-4 साल एटलीस्ट 2-2 साल जो है वो उन मेडल के लिए तैयारियां करते हैं, उसके लिए करते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत बामुश्किल महीना कैंप लग जाता है जी। हम्म। एशियन गेम्स हो रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही है, 1 महीने का कैंप हो गया जी, सारे प्लेयर ठहरे में, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 महीने की ट्रेनिंग से वो जो 4-4 साल से, जो 3-3 साल से वो जो सारा ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेडल्स के लिए कर रहे हैं, और हम चाहते हैं जी हमारी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। किस तरह पॉसिबल है, आप मुझे बताएं। किसी भी तरह नहीं। अच्छा ये बताएं, 34 नेशनल गेम हुई अभी रिसेंटली, कैसा रहा अकील भाई? उसके स्टैंडर्ड कैसे रहे? हमारी नेशनल गेम्स के देखिए, आप नेशनल गेम्स की बात कर रहे हैं जी। जी। देखिए मैं हम तो नेशनल गेम्स हमारी थी, हमने कोयटा जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली कोयटा में कुछ टेनिस कोर्ट मेरे ख्याल से जी अपने हाँ। स्टैंडर्ड लेवल के नहीं थे। दो एक जगह कोर्ट थे, फिर दो दूसरे वेन्यू पे कोर्ट थे, जो कि हमारी जो टेनिस थी वो दूसरी एक दो और गेमों की तरह जो हमारी जो टेनिस है वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई। हमने इस्लामाबाद खेला, लेकिन मैं पिछले 96 से मैं 95-96 से मैं नेशनल गेम्स खेल रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ नॉट बैड स्टैंडर्ड बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर मैं इन्हीं प्लेयरों को अगर हम थोड़ा सा ग्रूम करें, इन्हीं प्लेयरों को अगर हम 4-4 5-5 महीने हायर अगर हम इनको ट्रेनिंग के लिए जिस गेम में हमें लगता है कि हमारे मेडल आराम से आ सकते हैं, एटलीस्ट उन्हीं स्पोर्ट्स को हम पिक करके उनको अगर हम बाहर भेजें ट्रेनिंग के लिए, तो डेफिनेटली एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम में इनमें जो है हमारी मेडल लाना कोई मुश्किल बात नहीं। कोर्ट्स की क्या सूरत हाल है अकील भाई? और कोर्ट्स और फैसिलिटी हमारे पास ओके है? अगर हम जी तो जी जी, आप देखें वो कोड ऑफ फैसिलिटीज का कोई वो मसला नहीं है। हमारे पास बहुत जबरदस्त स्टैंडर्ड के कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के कोर्ट जो है वो फैसिलिटीज हमारे पास मौजूद है। अच्छा अकील भाई, कुछ कोर्ट्स का भी ज़ाहिर है डिफरेंट होता है, खेलने का डिफरेंट होता है। हम देखते हैं इंटरनेशनली कई लोगों को उसका ज़्यादा पता नहीं होगा, लेकिन जो कलर्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते कोर्ट्स के, कोई ऑरेंज है, कोई ब्लू है, कोई, तो वो डिफरेंट होते हैं। क्या फ़र्क होता है अकील भाई गेम का मुख्तलिफ कोर्ट्स पे? देखिए कोर्ट का हार्ड कोर्ट जो है वो थोड़ा सा टू बाउंस होता है, क्ले जरा स्लो होता है, हाई बाउंस होता है, स्लाइडिंग वाला होता है। ग्रास टेनिस बहुत कम रह गई है, ग्रास में सिर्फ आपके डेविस कप मैचेस होते हैं और या फिर विंबलडन टूर्नामेंट जो बड़ा टूर्नामेंट होता है विंबलडन का। और ग्रास का इवेंट अब बहुत 1 महीने का सिर्फ पूरे साल में अगर देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना, वो सिर्फ 1 महीने का ही सर्किट रह गया ग्रास कोर्ट पे। ये बाकी कलर्स आप वो कलर्स का तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी अब देखने के लिए खूबसूरत देखने के लिए कोई सी भी अब कलर्स काफी इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी कलर्स जो है वो कोर्स के वो हो गए हैं, तो इट्स जस्ट फॉर ब्यूटी जो कलर्स होते हैं। आप किस प्लेयर को ज़्यादा पसंद करते हैं अकील भाई? इंटरनेशनली आपको कौन सा प्लेयर ऐसा लगता है कि जिसको आपको लगता है कि वो बहुत बड़ा अच्छा प्लेयर है, और उसको देखते हुए काफ़ी सारे जूनियर्स को भी ये सजेस्ट कर सकें कि उसकी गेम को लाजमी देखें? वेल देखिए टेक्निक वाइज जिसने पूरी पिछले 10-15-20 साल में जो आपने टेनिस चेंज किया है, ओनली फेडरर उसने जो आके बिल्कुल टेनिस को चेंज किया। फिर निडाल, मेरे तो दोनों फेवरेट फेडरर निडाल है। फेडरर इज ऑलरेडी वो रिटायर हो चुका है। निडाल का भी आई थिंक इज गोना बी लास्ट नेक्स्ट ईयर जो होगा उसका लास्ट ईयर होगा, जिसके उसके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह आती रहती हैं, बयान उसके आते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से अब देखिए और भी न्यू कमर में प्लेयर्स आ रहे हैं। अल्कराज बहुत अच्छा है, स्टिल जो है डोमिनेट किया हुआ है टेनिस को। तो मेरे ख्याल से प्लेयर को टेक्निक वगैरह उनकी फिटनेस वगैरह देखनी चाहिए और फिर अपने आप को देखना चाहिए कि वो किधर स्टैंड करते हैं और फिर इस तरह वर्क करें। तो अब मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है अगर आप वो सही तरह मेहनत करें, लेकिन सही डायरेक्शन से मेहनत करना बहुत जरूरी है, गाइडेंस सही होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं लेकिन वो सही डायरेक्शन में नहीं होती, इसलिए वो कहते हैं कि उसका फल नहीं मिलता। तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा फिर इस वजह से जो है वो मुश्किल हो जाता है। वेल सेड, थैंक यू सो मच। टेनिस स्टार अकील खान हमारे साथ मौजूद थे, और मेरा ख्याल है इसी में बहुत बड़ा पैगाम है
कि डायरेक्शन थोड़ी सी अपनी फोकस रखें और आपको पता होना चाहिए कि राइट डायरेक्शन क्या है और रॉन्ग डायरेक्शन क्या है। ये इंसान को खुद पता चल जाता है जब वो किसी गेम में होता है, किसी प्रोफेशन में होता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि आप डायरेक्शन का तयन कर लें, लेकिन आप बड़े प्लेयर्स को जो सीनियर्स हैं अपने, उनको फॉलो करें, उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करें, उनकी खेल, उनकी टेक्निक को फॉलो करें और कंटिन्यूस एडवांसमेंट करते रहें। यही एक कमाल होगा। और गवर्नमेंट से भी अपील है कि टेनिस की तरफ भी तवज्जो दें और जिस तरह से बहुत कम फंड्स हैं, इन फंड्स को थोड़ा सा बढ़ाएं खुदारा, ताकि प्लेयर्स के लिए आसानी हो, बड़े बड़े अकील खान जैसे प्लेयर्स के लिए आसानी हो, स्पॉन्सरशिप में आसानी हो। बहुत शुक्रिया, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।